कहानी की शुरुआत। साल की पहली सुबह का दिव्य संकेत। साल की पहली सुबह थी। आकाश में अभी सूरज भी नहीं उगा था। पूरे राज्य में हल्की हल्की सर्दी की धुंध फैली हुई थी। गांव शांत था। हवा भी जैसे थमी हुई थी। लेकिन तभी गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। मंदिर की मोटी लकड़ी का दरवाजा बंद था। मंदिर में कोई पुजारी नहीं, न कोई भक्त, सिर्फ शांत अंधकार। पर अचानक टन 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 मंदिर की बड़ी पीतल की घंटी अपने आप बज उठी। इतनी गूंजदार, इतनी पवित्र ध्वनि कि मानो आकाश और धरती एक क्षण के लिए रुक गए हों। पहले हल्की, फिर तेज, फिर मानो स्वयं देवी देवता घंटी हिला रहे हों। ध्वनि पूरे गांव में फैल गई। नींद से जागे लोग चौंक कर बाहर निकले। कोई खिड़की से झांक रहा था, कोई घर से भागता हुआ मंदिर की ओर जा रहा था। बच्चे डर और उत्सुकता में एक दूसरे को पकड़े हुए थे। यह दृश्य इतना दिव्य था कि हर कोई सुन्न। मंदिर के बाहर पहुंचने पर लोगों ने देखा, मंदिर का दरवाजा बंद, ताला ज्यों का त्यों, हवा बिल्कुल स्थिर। लेकिन घंटी लगातार खुद ब खुद बज रही थी। कुछ बुजुर्गों ने तो हाथ जोड़ लिए। ये तो लक्ष्मी माता का संकेत है। पुजारी भी दौड़े दौड़े आए। उनके पैरों में भी कांप थी, पर चेहरे पर भक्तिपूर्ण चमक। जैसे ही पुजारी ने हाथ जोड़कर घंटी की ओर देखा, घंटी अचानक उसी क्षण रुक गई। मौन छा गया। और उसी शांत क्षण में मंदिर के अंदर से हल्की सी कमल सुगंध बाहर आई, मानो देवी स्वयं वहां विराजमान हो। पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज वर्ष का पहला दिन है और यह स्पष्ट संकेत है। इस वर्ष राज्य में 4 व्यक्तियों की परीक्षा होगी, जो सच्चाई, मेहनत, प्रेम और धर्म पर अडिग रहेंगे। उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कौन होंगे वे 4 व्यक्ति? किसकी परीक्षा और क्यों? मंदिर की घंटी के अचानक बजने की घटना से गांव वाले अब भी संभले भी नहीं थे कि अचानक वातावरण में एक और अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज उगने ही वाला था। लेकिन सूरज की पहली किरण आने से पहले ही आकाश में एक अनोखी रोशनी फैलने लगी। पहले थोड़ी लाल, फिर वह लालिमा सुनहरे रंग में बदलने लगी, मानो किसी अद्भुत दीपक की लौ धीरे धीरे आकाश में जल उठी हो। लोग मंदिर से बाहर खड़े खड़े उस आसमान को देखने लगे। बच्चों ने डरकर मां की साड़ी पकड़ ली। बुजुर्गों के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा उतर आई, और पुजारी के होंठ अपने आप मंत्रोच्चार करने लगे। आकाश के बीचों बीच लाल और स्वर्ण रंग का ऐसा मिश्रण बन गया था, मानो कोई अदृश्य शक्ति हल्का सा घेरा बना रही हो। ध्वनि न थी, हवा न थी, लेकिन आकाश चमक रहा था। कमल के भीतर जगमगाते दीप जैसा एक वृद्ध साधु, जो हमेशा नदी किनारे ध्यान करता था, उस किनारे खड़ा खड़ा आकाश को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, यह साधारण प्रकाश नहीं, यह लक्ष्मी नारायण के रथ का तेज है। जहां यह प्रकाश रुकेगा, वहीं इस वर्ष भाग्य और धन की वर्षा होगी। लोग उस प्रकाश के फैलने की दिशा देखने लगे, और सबकी सांसें थम गईं जब वह शुभ लाल स्वर्ण प्रकाश धीरे धीरे 4 दिशाओं में विभाजित होकर 4 अलग अलग स्थानों पर फैलने लगा। पूर्व दिशा की ओर एक किरण गई, जहां राजमहल था। दूसरी किरण दक्षिण की ओर, जहां दूर दूर तक फैले खेतीबाड़ी वाले किसानों के खेत थे। तीसरी किरण पश्चिम दिशा में, जहां एक छोटा सा गांव का मोहल्ला, और वहीं रहता था एक शांत स्वभाव का पति पत्नी। और चौथी किरण उत्तर दिशा की ओर, जहां पहाड़ों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। सब हैरान, सब मौन। मंदिर के पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह संकेत है। इस वर्ष 4 जीवन बदलने वाले हैं, राजा, किसान, पति और पत्नी। लक्ष्मी माता ने उनके भाग्य का मार्ग चुन लिया है। और यह कहते ही आकाश का लाल स्वर्ण प्रकाश जैसे धीरे धीरे विलीन हो गया, पर गांव के दिल में एक रहस्य छोड़ गया। मंदिर की घंटी अपने आप बजना, आकाश में लाल स्वर्ण प्रकाश का फैलना, इन दोनों घटनाओं ने ही पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। लोग अभी भी आसमान की दिशा में देखते हुए खड़े थे कि अचानक एक बच्चे की तेज आवाज गूंजी, तालाब को देखो, तालाब में चमत्कार हो रहा है। सभी लोग मुड़कर गांव के पुराने तालाब की ओर दौड़ पड़े। वह तालाब वर्षों से सूना पड़ा था। सर्दियों का मौसम, पानी में हरियाली, न कोई फूल पत्ता।
लेकिन आज दृश्य कुछ और ही था। तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पानी की सतह पर हल्की हल्की तरंगें उठीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पानी को छुआ हो। और फिर एक श्वेत कमल धीरे धीरे खिलने लगा। पहले उसकी कली दिखाई दी, चमकती, दूध सी सफेद। उसके चारों ओर पानी में हल्का सा प्रकाश फैल गया, जैसे किसी दिव्य दीपक का तेज हो। मंदिर के पुजारी ने संस्कृत मंत्र पढ़ते हुए कहा, श्वेत कमल लक्ष्मी जी का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। जहां यह बिना रथु और बिना कारण खिले, वहां माता का साक्षात वास होता है। पूरे गांव में मौन छा गया, लोगों की आंखें नम दिल श्रद्धा से भरा हुआ। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। जैसे ही श्वेत कमल पूरी तरह खिल गया, उसी क्षण आकाश से धीमी सी सुनहरी किरण उतरकर कमल पर पड़ी। और अचानक कमल की पंखुड़ियों पर चार छोटे छोटे आभा बिंदु दिखाई दिए, चार दिशाओं में चमकते हुए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने चार पात्रों का भाग्य लिख दिया हो। एक बिंदु राजमहल की दिशा में, दूसरा किसानों के खेत की दिशा में, तीसरा पति पत्नी के घर की दिशा में, चौथा उत्तर दिशा के आश्रम की ओर। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य फूल नहीं, यह स्वयं लक्ष्मी माता का संकेत है कि इस वर्ष चार व्यक्तियों का जीवन बदलने वाला है। तालाब का पानी अब शांत था, कमल शांत प्रकाश बिखेर रहा था, और लोग विस्मित होकर एक दूसरे को देख रहे थे। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, देवी ने संकेत दे दिया, अब परीक्षा शुरू होगी। धन, सुख, सम्मान सब उन्हें मिलेगा जो धर्म और सच्चाई पर अडिग रहेंगे। यही वह क्षण था जिसने इस वर्ष को भाग्य परिवर्तन का वर्ष बना दिया। राजा को माता लक्ष्मी के स्वप्न दर्शन मंदिर की घंटी अपने आप बजना, आकाश में लाल स्वर्ण प्रकाश का फैलना, तालाब में अचानक खिला श्वेत कमल। इन तीनों घटनाओं ने पूरे राज्य में एक ऐसा माहौल बना दिया था जैसे स्वर्ग स्वयं धरती को स्पर्श करने उतर आया हो। लेकिन असली रहस्यमयी घटना उस रात होने वाली थी। राजमहल में महल की वह रात। राजा विक्रमसेन रात को बहुत बेचैन थे। दिन भर मंदिर और तालाब में हुए चमत्कारों की चर्चाएं उन्होंने सुनी थीं। मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या सच में देवताओं का कोई संकेत है? क्या कोई संकट या वरदान आने वाला है? चार दिशाओं में गया प्रकाश किसका प्रतीक था? थकान और भारी मन के साथ राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन कक्ष से उठे और अपने शयन कक्ष में चले गए। महल में सन्नाटा था, चांदनी संगमरमर के फर्श पर बिखरी हुई थी। राजा ने आंखें बंद कीं और गहरी नींद में डूब गए। स्वप्न में अद्भुत प्रकाश, नींद में ही उन्हें लगा कि कोई दिव्य प्रकाश कमरे में प्रवेश कर रहा है। पूरा कक्ष सोने के रंग से जगमगाने लगा। राजा ने देखा कि उनके सामने एक विशाल कमल धीरे धीरे खुल रहा है, और उस कमल के भीतर से एक अद्भुत, तेजस्वी, सौम्य रूप प्रकट हो रहा है। माता लक्ष्मी स्वयं। उनके चारों हाथों में कमल, स्वर्ण कलश, ग्रंथ और आशीर्वाद देने का अभय मुद्रा हाथ दमक रहा था। राजा स्तब्ध, घुटनों के बल गिर पड़े। माथे, आप, मुझे इस स्वप्न दर्शन का सौभाग्य कैसे मिला? माता लक्ष्मी का स्वर, वेदों की ध्वनि जैसा मधुर। माता लक्ष्मी का संदेश, राजन विक्रमसेन, आज वर्ष का प्रथम दिन है। मैं पृथ्वी पर अवतरित हुई हूं, चार व्यक्तियों के कर्मों की परीक्षा के लिए। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वे चार लोग, देवी? लक्ष्मी माता ने कमल से निकली चार स्वर्ण किरणों की ओर इशारा किया। एक तुम, एक किसान, एक पति और एक पत्नी। ये चार धर्म पथ के प्रतीक हैं। राजधर्म, कृषि धर्म, गृहस्थ धर्म और स्त्री धर्म। राजा विस्मित, दिल में तेज धड़कन। लक्ष्मी माता आगे बोली, साल भर तुम्हें चार कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, जिनमें तुम्हारी नीति, सत्य, करुणा और दानशीलता की परीक्षा होगी। जो इन परीक्षाओं को पार करेगा, वर्षांत में उसके घर में मेरा स्थायी वास होगा। राजा ने डरते हुए पूछा, माथे, क्या मैं इन परीक्षाओं में सफल हो पाऊंगा? लक्ष्मी माता मुस्कुराईं, सफल वही होगा जो अपने पद का घमंड छोड़ धर्म और सच्चाई का पालन करेगा। याद रखो, मैं धन देती हूं, परंतु मैं वहीं ठहरती हूं जहां मेहनत, धर्म, प्रेम और ईमानदारी हो। इतना कहकर उनका रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, माथे, मुझे मार्गदर्शन दें। लक्ष्मी माता ने अंतिम शब्द कहे, हर कार्य से पहले चार बार अपने हृदय से सत्य बोलो।
मैं धर्म के लिए हूं। तुम्हारी राह स्वयं प्रकट हो जाएगी। और फिर प्रकाश गायब, कमल लुप्त, राजा अकेले। स्वप्न टूटता है। राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। सुबह होने लगी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, शरीर रोमांच से भरा हुआ। उन्होंने तुरंत सभा बुलवाई और कहा, आज से मेरा हर कार्य धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित होगा, क्योंकि देवी स्वयं पृथ्वी पर हैं। राजमहल में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। देवी ने राजा को संकेत दिया है। इस वर्ष कुछ बड़ा होने वाला है। 4 लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। और यही था वह क्षण जिससे पूरी कहानी के 4 पात्रों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ गया। सूखी भूमि पर अचानक हुई हल्की बारिश। राजा के स्वप्न दर्शन की खबर अभी पूरे राज्य में फैली भी नहीं थी कि उसी सुबह एक और चमत्कार 4 होने वाला था। राज्य के दक्षिण भाग में, जहां किसानों की बस्ती थी, वहां रहता था एक परिश्रमी किसान देवांश का खेत कई महीनों से सूखा पड़ा था। सूरज की तेज धूप और वर्षा के अभाव ने मिट्टी को पत्थर सी सख्त बना दिया था। बीज बोना तो दूर, हवा में धूल उड़ते ही उसके मन में दर्द उठता था। उस दिन सुबह जब मंदिर की घंटी की ध्वनि और आकाश की स्वर्णिम रोशनी की बातें गांव तक पहुंच रही थीं, देवांश भी अपने खेत में खड़ा सोच रहा था, हे भगवान, अगर इस साल भी फसल न हुई तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वह मिट्टी को हाथ में उठाकर देखता, एकदम सूखी, भुरभुरी, और फिर आसमान की ओर लंबी सांस भरता। तभी अचानक हवा में एक मीठी ठंडी महक फैल गई। देवांश चौंक गया। सर्दियों में था बादल, न नमी, पर हवा में ये बारिश की सुगंध। उसने आसमान की ओर देखा। आकाश शांत था, पर उसमें एक हल्की सी स्वर्ण किरण दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल उसी दिशा से आ रही थी जहां से मंदिर और तालाब में चमत्कार हुआ था। और फिर पढ़र्रर पढ़र्रर, सूखी मिट्टी पर शांत, मधुर, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। न कोई बादल, न कोई गर्जना, न आसमान में छाया, बस एक दिव्य, मधुर, कोमल वर्षा जो केवल देवांश के खेत पर गिर रही थी। आसपास के खेत बिल्कुल सूखे थे, पर उसके खेत पर जैसे स्वर्ग ने एक अलग ही मेघ भेज दिए हों। देवांश ने मिट्टी उठाई। उसमें नमी आ चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। हे देवी, क्या यह आपका आशीर्वाद है? वर्षा रुकने से पहले उसने देखा कि बरसात की बूंदें मिट्टी पर गिरते ही एक छोटा, चमकीला चांदी सा बिंदु बना रही थीं, जो तुरंत मिट्टी में समा जाता था। पड़ोस के किसान भागते हुए आए। देवांश, ये क्या चमत्कार है? तेरे खेत पर ही बारिश क्यों? देवी की कृपा है रे। देवांश ने हाथ जोड़े और कहा, आज वर्ष का पहला दिन है और शायद देवी ने इस वर्ष की शुरुआत मेरी मिट्टी से की है। बारिश कुछ ही मिनट चली, पर इतना काफी था कि सूखी मिट्टी खेती लायक बन गई। देवांश ने आकाश की ओर फोल्डेड हैंड्स किए। अगर यह परीक्षा है तो मैं भी ईमानदारी और मेहनत से इसे पूरा करूंगा। इसी क्षण देवांश समझ गया, यह बारिश एक संकेत है कि उसकी भी परीक्षा शुरू हो चुकी है। घर के आंगन में गाय ने बछड़ा जन्म दिया। उधर नगर में रहने वाले एक साधारण पति पत्नी दुर्गा प्रसाद और मंगला के घर उनकी गाय सुरभि ने एक सुंदर बछड़ा जन्म दिया। जन्म के क्षण गाय ने आंगन की ओर देखा और आसमान से गिरती हल्की रोशनी बछड़े पर पड़ी, जैसे उसे देवी ने स्वयं छुआ हो। इस घर में उस सुबह पहली बार सबने महसूस किया, शायद इस साल हमारे भाग्य का रथ बदलने वाला है। किसान की गरीबी, भूमि और उसके परिवार की स्थिति राज्य के दक्षिणी छोर पर बसे छोटे से गांव नवजीवनपुर में रहता था। एक गरीब किसान गुरुवन का जीवन ऐसा था जिसने गरीबी के हर रंग को देखा था, पर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा था। एक उसकी भूमि, बंजर, फटी, थकी हुई गुरुवन के पास कुल मिलाकर बस 2 बीघा जमीन थी, लेकिन वह जमीन धूप से फटी हुई मिट्टी खड़ी फसलें उगने के नाम पर भी न उगे। कुआं सूख चुका, पानी का कोई साधन नहीं। पिछले 3 मौसम बर्बाद उसकी जमीन पर वह हल खींचता था, पर हर बार ऐसा लगता जैसे भूमि उससे नाराज हो। गांव के लोग कहते थे, गुरुवन, अब यह खेत फसल नहीं देगा, इसे छोड़ दे, मजदूरी कर ले। पर गुरुवन हमेशा मुस्कुराकर कहता, धरती मां कभी पूरी तरह रूठती नहीं, एक दिन वो जरूर मुस्कुराएगी। 2 गुरुवन का घर टूटा, पर प्यार से भरा गुरुवन का घर मिट्टी और फूस से बना था। बरसात में पानी टपकता, सर्दियों में हवा घुस जाती। घर में 2 पुराने खाट,
एक टूटी कुथली मिट्टी का चूल्हा और एक छोटा सा तुलसी का चौर। लेकिन गरीबी के बावजूद घर में प्यार की गर्माहट कभी कम नहीं हुई। 3 उसका परिवार, 3 लोग, 3 संघर्ष, एक गुरवन, मेहनत का प्रतीक। दिन में खेत में काम, रात को गांव के तालाब से पानी खींच कर लाना। आंखों में थकान, पर दिल में विश्वास। 2 उसकी पत्नी, गौरी। गांव में उसे अन्नपूर्णा कहा जाता था। खुद भूखी रह जाती, पर राह चलते किसी भूखे को रोटी दे देती। घर में हमेशा यही कहती, जब तक घर में नेकी है, कभी लक्ष्मी का रास्ता नहीं रुकता। उसका एक बेटा, माधव, 10 वर्ष, नंगे पांव चलता, फटी कमीज पहनता, पर पढ़ने का बड़ा शौकीन। वह मिट्टी पर उंगली से अक्षर लिखकर पढ़ाई करता गुरवन उसे देखकर हमेशा कहता, तू ही इस घर का उजाला बनेगा बेटे। 4 गांव वालों का ताना, लेकिन किसान का विश्वास। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते, गुरवन की जमीन तो पत्थरों से भी कड़ी है, ये किसान नहीं, सपने देखने वाला है। पर गुरुवन हर ताने को इस तरह पी जाता, जैसे चट्टान पानी को पी ले। वह बार बार अपनी फटी मिट्टी को छू कर कहता, मां, तू बस एक बार मुस्कुरा दे, उसके बाद मैं देख लूंगा। 5 और फिर नई साल की सुबह, साल की पहली सुबह, जैसे पूरे राज्य में दिव्य संकेत फैले थे। ठीक उसी समय गुरुवन की किस्मत भी करवट ले सकती थी। उस बंजर जमीन पर, जहां महीनों से धूल उड़ती थी, अचानक हल्की, सुगंधित, दिव्य बारिश होने लगी। गुरवन आश्चर्य से आकाश को देखने लगा। बारिश केवल उसके ही खेत पर पड़ रही थी। बगल वाले खेत सूखे ही थे। हवा में हल्की चमक थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी भूमि को आशीर्वाद दे रहा हो। उसने मिट्टी उठाकर हाथों में ली। पहली बार सालों बाद उसकी मिट्टी में नमी थी। गुरवन की आंखों से आंसू बह निकले। मां, क्या आज तुमने मुझे बुलाया है? उसकी पत्नी गौरी ने दौड़कर आकर कहा, लक्ष्मी मां की कृपा शुरू हो चुकी है गुरवन। अब यह वर्ष 13 होगा। अब किसान की गरीबी और स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। कच्ची मिट्टी की गलियों वाले एक छोटे नगर में रहते थे दुर्गा और प्रसाद और उनकी पत्नी मंगला। ये दोनों पति पत्नी कहानी के वे पात्र हैं जिनके घर में नए साल की सुबह गाय ने बछड़ा जन्म दिया। और यह माना गया कि लक्ष्मी जी की कृपा इस घर पर विशेष है, लेकिन उनकी असलियत इससे कहीं ज्यादा कठिन थी। एक उनका घर छोटा, तंग, पर श्रद्धा से भरा। दुर्गा प्रसाद का घर छोटा था, बस 2 कमरे, एक छोटा आंगन और पीछे एक गौशाला, जहां उनकी गाय सुरभि रहती थी। घर में दीवारों पर पुराने पोस्टर, एक टूटा हुआ चौकी, बच्चों की न होने से फैली हुई खामोशी, और सबसे महत्वपूर्ण, एक कोने में लक्ष्मी जी की छोटी सी प्रतिमा, जिसे मंगला रोज ताजा फूल चढ़ाती। मंगला हमेशा कहती, घर चाहे छोटा हो, पर भक्ति बड़ी होनी चाहिए। पति दुर्गा प्रसाद की कहानी। दुर्गा प्रसाद पेशे से कारखाने में मजदूर था। काम रोज नहीं मिलता था, कभी 4 दिन काम, कभी 10 दिन बेरोजगारी। थकान, तनाव और कर्ज उसके चेहरे पर साफ नजर आते थे। लेकिन उसके मन में एक बात स्पष्ट थी, कर्म करना मेरा धर्म है, फल देना देवी की कृपा है। भीड़ में भी वह शांत रहता और रात को घर लौटते समय अक्सर मंदिर में दिया जलाता था। 3 पत्नी। मंगला की कहानी। मंगला एक अत्यंत सरल, सहनीय और भक्त प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसका सबसे बड़ा दुख, वर्षों से कोई संतान नहीं। कई बार दवाइयां, कई बार पूजा, पर मानो ईश्वर अभी भी उसकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन उसके दिल में कभी शिकायत नहीं आई। वह हमेशा कहती, शायद देवी ने मुझे किसी और बड़े काम के लिए चुना है। मंगला घर और गाय की सेवा करती और अपने हाथों से बुने हुए कपड़े बेचकर घर में थोड़ा योगदान देती। 4 दोनों का संघर्ष, हर दिन की परीक्षा। आर्थिक समस्या, कर्ज बढ़ता जा रहा था। कई बार घर में रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। नौन संतान का अभाव, लोग ताना देते, बहू, तुम्हारे घर लक्ष्मी कैसे आएगी जब तुम्हारे गोद में कोई बच्चा नहीं? मंगला मुस्कुराकर ताना सह लेती, पर दुर्गा प्रसाद का दिल भीतर से टूट जाता। शास्त्र, समाज का दबाव, ऐतर भविष्य का डर कर और एक अनकही बेचैनी, इन सब के बीच दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर चलते थे। 5 और फिर नए साल की सुबह, जब राज्य में दिव्य संकेत प्रकट हो रहे थे, उसी समय उनके जीवन में भी एक चमत्कार हुआ। उनकी गाय सुरभि, जिसे वे परिवार की तरह मानते थे,
सुबह सुबह एक सुंदर बछड़ा ले आई। बछड़ा इतना कोमल था जैसे कोई देवदूत धरती पर उतर आया हो। जन्म के क्षण आंगन में गिरती हल्की लाल रोशनी मानो उस बाल बछड़े को माता लक्ष्मी का वरदान दे रही थी। मंगला की आंखों में आंसू आ गए। ये आज हमारे घर लक्ष्मी का पहला कदम है। दुर्गा प्रसाद ने बछड़े को गोद में उठाया और उसकी आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की लौ जलती नजर आई। छह देवी का संकेत, तुम्हारे घर खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। उस सुबह मंगला ने देखा, लक्ष्मी जी की मूर्ति के चरणों पर एक ताजा लाल फूल रखा है। किसी ने चढ़ाया नहीं था, वह स्वयं खिला हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, क्या यह हमारे जीवन की परीक्षा खत्म होने का संकेत है? मानो वातावरण ने उत्तर दिया, हां, अब तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है। नए साल की सुबह 7 दिव्य संकेतों से हिल चुके राज्य का नाम था सुवर्णलोक। यह राज्य अपने सुंदर मंदिरों, शांत नदियों, विशाल किलों, अनाज के भंडारों और धार्मिक परंपराओं के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। राजा धर्मवीर सिंह धर्म, न्याय और दया के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन उनके राज्य का यह वर्ष इतिहास में सबसे कठिन वर्ष बन सकता था। एक राज्य बाहरी रूप से समृद्ध पर भीतर से संघर्षों से भरा सुवर्णलोक बाहर से स्वर्ग सा दिखाई देता था, लेकिन भीतर छुपे हुए संकट राजा को विचलित कर रहे थे। डानासीन हनाखाकनेन की खेती की समस्या, दूर दूर तक सूखा पड़ा हुआ था। कई किसान अपनी जमीन छोड़कर जा रहे थे। अनाज के भंडार धीरे धीरे खाली हो रहे थे। राजा को रात में नींद नहीं आती थी। अगर इसी तरह रहा तो जनता भूखी हो जाएगी। व्यापार बैठ चुका था। पूर्व दिशा से आने वाला व्यापार मार्ग डाकुओं के कारण बंद पड़ा था। राज्य की आमदनी आधी रह गई थी। राजकोष घट रहा था। मंदिरों और भवनों की देखभाल मुश्किल होती जा रही थी। राजा को डर था, लक्ष्मी मां की कृपा कहीं हमसे दूर न हो जाए। जनता की असंतुष्टि बढ़ रही थी। गरीबी, बेरोजगारी और महामारी की दहशत लोगों को बेचैन कर रही थी। राजा की सबसे बड़ी चिंता देवी लक्ष्मी का स्वप्न। 7 दिव्य संकेतों के बाद उस रात राजा को हुए स्वप्न ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। माता लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा था, इस वर्ष तुम्हारे राज्य की परीक्षा होगी। 4 व्यक्तियों के कर्म इस वर्ष का भाग्य तय करेंगे। करेंगे राजा, पति, पत्नी और किसान। राजा बार बार सोचता, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं, पर मेरी परीक्षा किस रूप में होगी? 3 मंत्रियों की परिषद, संकट का खुलासा। नए साल के पहले दिन राज दरबार में आपातकालीन सभा बुलाई गई। मंत्री एक एक करके राजा के सामने सच रखते गए। राज्य के उत्तरी भाग में महामारी फैल रही है। पश्चिमी सीमा पर डाकुओं का आतंक, राजकोष खाली होने के कगार पर, किसानों का पलायन, व्यापार टूट गया, सैनिकों की तनख्वाह रुकी हुई, जंगलों में आग की घटनाएं। सभी मंत्री बोलते बोलते रुक गए। किसी के पास समाधान नहीं था। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हम समृद्धि भूल गए हैं, हम नेकी भूल गए हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी दूर हो रही हैं। सभा में एक सन्नाटा छा गया। 4 एक रहस्यमयी अर्शी का आगमन। इसी बीच दरबार के द्वार पर एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्ञान की अग्नि, वाणी में शांति और शरीर पर सफेद वस्त्र था। वे बिना किसी डर के सिंहासन के सामने आए। उन्होंने कहा, राजन, इस वर्ष तुम्हारे राज्य का उत्थान भी होगा और पतन भी। निर्भर करेगा कि तुम कौन सा मार्ग चुनते हो। राजा ने फोल्डेड हैंड्स कर पूछा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। आर्षि मुस्कुराए। देवी ने जिस किसान, पति, पत्नी और तुम्हें चुना है, उन चारों को मिलाकर ही यह राज्य बचेगा। आने वाले दिनों में तुम उनमें से एक एक से मिलोगे और तुम्हारी नियति उन्हीं से जुड़ेगी। और इतना कहकर आर्षि अचानक गायब हो गए, जैसे वे धरती पर नहीं, आकाश से अवतरित हुए। वो 5 राजा की यात्रा शुरू होने वाली है। राजा अब समझ गया, राज्य का भाग्य, लोगों की समृद्ध, देवी लक्ष्मी की कृपा, सब कुछ अब 4 लोगों के कर्म पर निर्भर है। राजा ने आदेश दिया, मैं स्वयं राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता की स्थिति देखूंगा। किसान गुरुवन, पति दुर्गा प्रसाद, पत्नी मंगला और स्वयं राजा, इन चारों का जीवन अब जल्दी ही एक दूसरे से टकराने वाला था। जहां पृथ्वी पर हलचल थी, वहीं दूसरी ओर दिव्य लोकों में भी एक बड़ी तैयारी चल रही थी, क्योंकि नया वर्ष केवल मनुष्यों का ही समय नहीं बदलता। यह देवलोक, पाताल लोक
और यमलोक तक सभी लोगों की गणना को प्रभावित करता है। एक यमलोक जहां समय थम जाता है। मृत्यु के देवता यमराज का लोक गहरे अंधेरे में नहीं, बल्कि एक अद्भुत, शांत, शक्तिशाली प्रकाश से भरा हुआ है। आकाश नीला, कालच, धरती रत्नों की तरह चमकती, रास्ते चांदी की किरणों से बने हुए, और हर तरफ दिव्य शांति। न कोई भय, न कोई दहशत, बस नियम, न्याय और सत्य। यही वह जगह थी जहां मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा तय होता है। यमलोक में एक दिव्य महल था, जिसकी सीढ़ियां प्रकाश की थीं और जिस पर कोई छाया नहीं पड़ती थी। वहीं सिंहासन पर विराजते थे यमराज, न्याय के देवता। उनके हाथ में महायमदंड, शरीर पर काले बादल सा कवच और आंखों में शांत अग्नि। उनके सामने खड़े थे करोड़ों प्राणी, जो अपनी आत्माओं के कर्म अनुसार अगले मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो, चित्रगुप्त का दरबार। कर्म का महान लेख। यमराज के पास एक विशाल भवन था, चित्रगुप्त सभा। चित्रगुप्त को कर्म लेखक कहा जाता है, लेकिन उनकी भूमिका इससे कहीं बड़ी है। वे हर जीव का कर्म देखते हैं, उसके अच्छे बुरे कार्य दर्ज करते हैं, जन्म मरण का हिसाब रखते हैं, जीवन में मिलने वाली परीक्षाएं तय करते हैं और न्याय का अंतिम निर्णय बनाते हैं। उनके सामने करोड़ों पन्नों वाले अनगिनत दिव्य ग्रंथ रखे थे, लेकिन वे किसी पुस्तक को पढ़ते नहीं। पुस्तकें स्वयं उनके मन को उत्तर देती हैं। उनका पूरा दरबार एक प्रकाश से भरे चक्र की तरह घूमता है, जहां समय ठहर जाता है और हर जीव का कर्म क्रिस्टल की तरह साफ दिखाई देता है। 3, नया वर्ष, नई कर्म परीक्षा। हर वर्ष एक बार यमलोक में एक दिव्य घंटी बजती है, जिसे कर्म संकल्प घंटा कहा जाता है। नया वर्ष शुरू होते ही वही घंटी गूंज उठी, ढन ढन टन टन। उसकी ध्वनि पृथ्वी तक नहीं, लेकिन मानव आत्माओं के भाग्य तक जरूर पहुंचती है। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और कहा, इस वर्ष पृथ्वी पर 4 विशेष आत्माएं धर्म परीक्षा से गुजरेंगी। यमराज ने पूछा, कौन? चित्रगुप्त ने 4 दिव्य रेखाएं दिखाई। एक रेखा राजा के जीवन में चमक रही थी, दूसरी एक गरीब किसान पर, तीसरी एक संघर्षरत पति पर, चौथी एक देवी भक्त पत्नी पर। फिर चित्रगुप्त बोले, इन चारों के कर्म इस वर्ष समृद्धि या विनाश तय करेंगे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये चारों धर्म पर टिके तो लक्ष्मी मां की कृपा उनके जीवन में उतरेगी, अन्यथा राज्य संकट में पड़ जाएगा। 4, यमलोक का निर्णय। पहला संकेत पृथ्वी पर भेजा जाए। चित्रगुप्त ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, दिव्य संकेत भेजे जा चुके हैं। घंटी, प्रकाश, कमल, स्वप्न, बारिश, बछड़ा और लाल पुष्प। यमराज ने सिर हिलाया। अब उनकी परीक्षा शुरू होगी। उन्होंने अपनी गदा उठाई और आकाश में एक दिव्य आशीर्वाद छोड़ा। वह प्रकाश मनुष्यों की आंखों से अछूता था, पर भाग्य की रेखाओं को बदलने की शक्ति रखता था। यमराज ने कहा, जो प्रेम, सत्य, कर्म और भक्ति पर चलेगा, उसी तक लक्ष्मी पहुंचेगी। बाकी सभी अपने अपने कर्मफल पाएंगे। 5, चित्रगुप्त का रहस्यमयी आदेश। चित्रगुप्त ने एक नया पन्ना खोला और शांत स्वर में कहा, परीक्षा का पहला चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। तीनों पृथ्वीवासियों के रास्ते अब राजा के जीवन से टकराएंगे। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, कर्म का खेल शुरू हो गया है। और यमलोक की सभा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। पहला बड़ा संघर्ष। देवी के दिव्य संकेतों के बाद आने वाला रहस्यमयी संकट। साल की पहली सुबह 7 दिव्य संकेत होते हैं। मंदिर की घंटी, लाल स्वान प्रकाश, श्वेत कमल, राजा का स्वप्न, हल्की बारिश, बछड़े का जन्म और देवी के चरणों में खिला पुष्प। लेकिन ठीक उसी दिन एक ऐसा अनहोनी संकेत प्रकट होता है जो पूरे राज्य और सभी पात्रों को डरा देता है। संघर्ष क्या है? राज्य के ऊपर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है। उन दिव्य संकेतों के कुछ ही घंटे बाद सूरज का प्रकाश अचानक धुंधला पड़ जाता है। पक्षी चुप हो जाते हैं और नगर के आकाश में एक काली छाया कुछ पल के लिए घूम जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या है। लोग कहने लगते हैं, दिव्य संकेतों के साथ घोर संकट का संकेत भी आया है। संघर्ष हर पात्र को छू जाता है। 1, किसान के लिए संकट। उसकी जमीन पर अचानक मिट्टी सख्त होने लगती है। गांव में अफवाह फैल जाती है कि काली छाया फसलों पर भारी पड़ती है। किसान का संघर्ष बढ़ने लगता है। 2, पति पत्नी के लिए संकट। घर में बछड़े का जन्म शुभ माना जाता है, लेकिन उसी रात उनके घर के आंगन की तुलसी सूखने लगती है।
पत्नी डर जाती है, पति सोच में पड़ जाता है कि क्या ये आने वाले संकट की आहट है। 3 राजा के लिए संकट। राजदरबार के ज्योतिषी बताते हैं कि राज्य पर एक अनदेखा दोष मंडरा रहा है। किसी ने देवताओं के नियमों को भंग किया है। राजा चिंतित हो जाता है, कहीं ये संकेत उसके राज्य के लिए भारी न पड़ जाए। 4 यमलोक और चित्रगुप्त की चुनौती। यमलोक में धुंध फैल जाती है। चित्रगुप्त की लेखनी खुद कांपने लगती है। वे यमराज से कहते हैं, महाराज, धरती पर किसी ने समय चक्र में अनजाने में हस्तक्षेप किया है। यही संकट का कारण है। यमराज गंभीर होकर उत्तर देते हैं, हमें कारण जानना होगा, इससे पहले कि धरती और स्वर्ग दोनों प्रभावित हों। संघर्ष का सार। दिव्य संकेतों के बावजूद राज्य में एक अज्ञात, अदृश्य संकट जन्म ले रहा है। यह संकट हर पात्र, किसान, दंपत्ति, राजा और यमलोक को प्रभावित करता है। कहानी का अंतिम भाग, दिव्य समाधान और नया आरंभ। साल की शुरुआत में आए 7 दिव्य संकेतों के पीछे का रहस्य अब सभी को समझ आने लगा था। राजा, किसान, पति पत्नी और पूरे राज्य ने कई दिनों तक संघर्ष झेला। कभी खेतों की मिट्टी सूख जाती, कभी राज्य में अजीब छायाएं दिखाई देती, कभी यमलोक में चित्रगुप्त की लेखनी कांप उठती। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, जहां कहीं संकट था, वहीं आशा की एक किरण भी थी। देवी लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे राजा को फिर से स्वप्न आया। इस बार माता लक्ष्मी प्रकट होकर बोली, संकट मानव का शत्रु नहीं, उसका शिक्षक होता है। जब मनुष्य एकजुट होकर धर्म, मेहनत और प्रेम से चलता है, तभी लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। सुबह होते ही राजा ने पूरा राज्य इकट्ठा किया। राजा ने घोषणा की, किसान की भूमि में नई सिंचाई व्यवस्था बनेगी, गरीब परिवारों की सहायता की जाएगी, हर घर में दीप जलाकर सद्भावना बढ़ाई जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, हर मनुष्य अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं सुधारेगा। ये सुनकर चित्रगुप्त की लेखनी शांत हो गई। यमलोक से आती काली छाया मिट गई और धरती में प्रकाश लौट आया। किसान का बदलता जीवन। बारिश आकर उसकी सूखी जमीन को भिगो देती है। श्वेत कमल और लाल पुष्प के दिव्य संकेत अब सफलता का प्रतीक बन जाते हैं। फसलें लहलहा उठती हैं और उसके घर में पहली बार हंसी गूंजती है। पति पत्नी का नया आरंभ। उनके आंगन में जन्मा बछड़ा अब खिलखिलाता है, तुलसी फिर से हरी हो जाती है। उनके बीच का तनाव प्रेम में बदल जाता है। पति पत्नी से कहता है, संकट हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने आता है। राज्य का स्वर्णिम वर्ष। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। आकाश का लाल स्वान प्रकाश फिर से शुभ संकेत देता है। राज्य भर में समृद्धि फैल जाती है। राजा समझ जाता है, सुख सिर्फ सोने चांदी से नहीं, लोगों की खुशहाली से आता है। कहानी का संदेश। साल के अंत में माता लक्ष्मी पुनः प्रकट होकर सभी से कहती हैं, याद रखो, जब तक मनुष्य मेहनत, एकता और सच्चाई से चलता है, लक्ष्मी और सफलता उसके साथ चलती हैं। और जब मन में डर नहीं, कर्म में शक्ति हो, तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। और इसी प्रेरणा के साथ कहानी का समापन होता है। अंतिम प्रेरणादायक पंक्ति, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, कर्म, साहस और विश्वास से हर मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है। अंधेरा हमेशा टूटता है जब इंसान खुद एक दीपक बन जाए।